दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे एआई रोबोट की जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर उस लड़की को पाने के लिए वो एआई रोबोट जो करता है वो देखकर तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो कहानी शुरू होती है और हम एबी और पॉल को देखते हैं जो अपने पुराने घर से एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और ये घर देखने में काफी ज्यादा एडवांस और काफी अच्छा होता है। एबी और पॉल को ये घर काफी पसंद आता है और ये दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। अब अगले दिन एबी अपने नए ऑफिस में जाती है जहां एबी को ड्यूसन नाम का एक आदमी मिलता है जो कि एबी का बॉस होता है। यहाँ ड्यूसन एबी को उसका नया ऑफिस दिखाता है जहां पर एबी को रोबोट्स बनाने होंगे। दरअसल एबी एक प्रोस्थेटिक इंजीनियर होती है और इस शहर में उसे यही काम मिला है। अब यहाँ ड्यूसन एबी को रात में अपने घर पार्टी में भी बुलाता है। साथ ही वो एबी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है जो कि तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। ये सुनकर अब एबी रात में जब अपने घर आती है तो यहाँ पर पॉल उसे बताता है कि आज तुम्हारे लिए एक पार्सल आया था। फिर एबी और पॉल मिलकर उस पार्सल को अनबॉक्स करते हैं जिसके अंदर उन्हें एक ह्यूमैनॉइड एआई रोबोट मिलता है जिसका नाम टिम होता है। पॉल टिम को छूता है और उसके छूने से टिम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ एबी को टिम काफी अच्छा लगता है लेकिन पॉल को टिम कुछ खास पसंद नहीं आता। अब इसके बाद टिम स्टार्ट होते ही इस पूरे घर का एक्सेस अपने हाथों में ले लेता है ताकि वो एबी और पॉल के कहने पर दरवाजों को लॉक और अनलॉक कर सके और इसी तरह के दूसरे काम भी कर सके। फिर यहाँ टिम एबी और पॉल से उनके फोन के पासवर्ड भी मांगता है ताकि वो इनके ईमेल चेक करके इन्हें बता सके, लेकिन अभी एबी टिम से ऐसा करने से मना करती है और उसे पासवर्ड नहीं देती। यही पॉल एबी से पार्टी में चलने के लिए तैयार होने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बाथटब भर देता हूँ, लेकिन पॉल के ऐसा करने से पहले ही टिम एबी के लिए बाथटब रेडी कर देता है और ये देखकर एबी तो काफी खुश हो जाती है, लेकिन पॉल को ये पसंद नहीं आता। अब इसके बाद पॉल और एबी रेडी होकर एबी के ऑफिस से भेजी गई कार में पार्टी में जाने लगते हैं। यहाँ एबी अपने ऑफिस से भेजी गई कार को देखती है जिसे कि टिम ही कंट्रोल कर रहा होता है और ये देखकर पॉल और एबी काफी खुश होते हैं। अब इसके बाद पॉल और एबी ड्यूसन के घर पार्टी में आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कुछ और टिम रोबोट भी दिखाई देते हैं जो कि ड्यूसन के लिए काम करते हैं। फिर यहाँ ड्यूसन एबी से पूछता है कि तुम्हें अपना टिम रोबोट कैसा लगा। इस पर एबी उससे कहती है कि मुझे टिम अच्छा लगा लेकिन शायद पॉल को वो पसंद नहीं है, इसलिए टिम को मैं अपने घर में नहीं रख पाऊंगी। पर ड्यूसन एबी से कहता है कि तुम्हें टिम को अपने घर में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि टिम रोबोट बेकार है, इसीलिए तो उन्हें बनाने वाले ही उन्हें अपने घर में नहीं रख रहे। अब इसके बाद ड्यूसन एबी को अपनी कंपनी के कुछ और लोगों से मिलवाता है। यहाँ ड्यूसन टिम की काफी ज्यादा तारीफ करता है। फिर ड्यूसन अपने टिम रोबोट को बुलाकर उसे एक गिलास पकड़ाता है, लेकिन टिम के उसे पकड़ते ही गिलास टूट जाता है और फिर ड्यूसन एबी को ये दिखाता है और बोलता है कि ये खराबी हमारे सारे टिम रोबोट्स के हाथ में है और तुम्हें इसे ठीक करना होगा। अब पार्टी खत्म हो जाने के बाद एबी और पॉल बारिश में अपने घर आते हैं। यहाँ टिम बाहर आकर उनके लिए छाता ले आता है और एबी और पॉल को बारिश में भीगने से बचाता है। ये देखकर पॉल कहता है कि चलो अच्छा है, ये टिम रोबोट किसी काम तो आया। फिर एबी और पॉल अपने रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी टिम बिना परमिशन के ही इनके रूम में आ जाता है। ये देखकर पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एबी कहती है कि ये तो बस एक कंप्यूटर है। इसके बाद एबी टिम को समझाकर रूम से बाहर भेज देती है। अब अगले दिन इनके पास में ही रहने वाली एक लड़की रोज एबी के लिए कुछ फूल लेकर आती है और उसका इस जगह पर वेलकम करती है। यहाँ एबी रोज को पॉल से भी मिलवाती है, पर रोज उससे कहती है कि मैं पहले ही उनसे मिल चुकी हूँ, हम लोग कल मिले थे। ये बात सुनकर एबी को थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि पॉल ने एबी को रोज के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। खैर अब इसके बाद एबी टिम को अपने फोन के सारे पासवर्ड भी दे देती है और एबी के ऐसा करने से पॉल को भी ना चाहते हुए टिम को अपने पासवर्ड देने पड़ते हैं। फिर यहाँ एबी टिम को इमरजेंसी में शट डाउन करने के लिए एक पासवर्ड भी देती है ताकि जब भी पॉल या फिर एबी उस वर्ड को बोले तो फिर टिम तुरंत ही शट डाउन हो जाए। इसके बाद रात के समय जब एबी और पॉल मूवी देख रहे होते हैं तो तभी एबी टिम को भी अपने साथ मूवी देखने के लिए बोलती है। फिर टिम काफी ध्यान से उस मूवी को देखने लगता है और उसे देखकर टिम के अंदर प्यार को लेकर इमोशंस आ जाते हैं। मूवी खत्म हो जाने के बाद टिम एबी से पूछता है कि क्या आप मुझसे प्यार करती हो। यहाँ एबी टिम की बात को मजाक समझती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता होगा। इतना बोलकर एबी पॉल के साथ अपने रूम में चली जाती है, लेकिन टिम अब प्यार के बारे में ही सोचने लगता है। फिर अगले दिन पॉल उठकर एबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही टिम एबी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देता है जो कि एबी को काफी पसंद भी आता है, लेकिन पॉल को टिम का एबी के लिए इस तरह से काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर टिम एबी को उसके पूरे दिन का शेड्यूल बताता है। इसके बाद एबी अपने ऑफिस चली जाती है और टिम रोबोट्स के खराब हाथों को ठीक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने लगती है। फिर जब एबी थककर अपने घर वापस आती है तो तब उसे यहाँ पर पॉल नहीं मिलता। एबी टिम से पूछती है कि पॉल की लास्ट लोकेशन क्या थी। इस पर टिम उसे बताता है कि पॉल की लास्ट लोकेशन इस घर से 300 मीटर दूर थी और फिर उनका फोन बंद हो गया। ये सुनकर एबी काफी परेशान हो जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि पॉल फिर से रोज से मिलने गया होगा और कहीं पॉल मुझे चीट तो नहीं कर रहा।
अब इसके बाद जब पॉल अपने घर आता है तो तब एबी उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। इस पर पॉल उसे बताता है कि मैं कुछ कंपनीज में जॉब ढूंढने के लिए गया था और वापस आते समय मुझे रोज भी मिली जिसे सामान उठाने में मेरी मदद चाहिए थी, और उसी दौरान मेरी फोन की बैटरी भी खत्म हो गई और इसी वजह से इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं पाया। अब ये सब सुनकर एबी पॉल से कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद ये दोनों पॉल की जांच कराने के लिए एक हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां जाकर पॉल तो काफी बोर हो जाता है और कहता है कि अगर टिम यहाँ पर होता तो वो मेरा एंटरटेनमेंट कर देता। ये देखकर एबी को लगता है कि पॉल टिम को मिस कर रहा है। अब इसके बाद एबी जब अपने ऑफिस जाती है तो तब वो देखती है कि उसके टीम के कुछ लोग उसकी बिना परमिशन के ही पिछले काम को छोड़कर दूसरे काम को करने लगे हैं, और ये देखकर एबी कहती है कि हमने अभी तक पहला काम पूरा नहीं किया तो तुम सब ये काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा। इस पर एक आदमी एबी को बताता है कि हमें ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ड्यूसन ने कहा है, क्योंकि वो चाहता है कि जल्द से जल्द टिम रोबोट्स मार्केट में आ जाएं और लोग इन्हें खरीदने लगें। ये सुनकर एबी शांत हो जाती है। इसके बाद एबी रात को पॉल के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। यहाँ एबी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, इसीलिए एबी ड्रेस को सिलेक्ट करने में टिम की मदद लेती है और टिम एबी को रेड ड्रेस पहनने के लिए बोलता है। इसके बाद एबी रेड ड्रेस को पहनकर उसकी जिप बंद करने के लिए बोलती है। इस पर टिम एबी से बोलता है कि मेरे हाथ अभी ऐसे नाजुक काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एबी उससे फिर भी ड्रेस की जिप बंद करवाती है। तभी गलती से टिम से एबी की ड्रेस फट जाती है। इससे टिम काफी घबरा जाता है और ये देखकर एबी टिम को रिलैक्स कराती है और बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और मैं अब दूसरी ड्रेस पहन लूंगी। ये बात सुनकर अब टिम शांत हो जाता है। यहाँ जब एबी टिम को छूती है तो टिम को काफी अच्छा लगता है और इससे हमें पता चलता है कि शायद टिम एबी से प्यार करने लगा है। खैर अब एबी रेडी होकर पॉल के पास जाती है। यहाँ पॉल एबी को बताता है कि उसकी जॉब लग चुकी है, लेकिन उसके लिए उसे हर रोज लंदन जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर एबी पॉल से वो जॉब ना करने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं जाने दे सकती, हम लोग फिर रोज मिल भी नहीं पाएंगे। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शायद पॉल एबी को पास्ट में धोखा दे चुका है और इसी वजह से एबी पॉल पर पूरा भरोसा नहीं करती। खैर अब अगले दिन एबी अपने ऑफिस में बैठकर पॉल के लिए एक टी शर्ट बुक करने लगती है। यहाँ टिम भी एबी के फोन के जरिए उसे ये सब करता हुआ देख रहा था। इसके बाद एबी पॉल के लिए एक टी शर्ट घर लेकर आती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो रोज और पॉल को एक साथ बातें करते हुए देखती है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब रोज के जाने के बाद एबी पॉल से पूछती है कि रोज यहाँ पर क्यों आई थी। इस पर पॉल उसे बताता है कि रोज बस हमारे घर के लिए कुछ फूल लेकर आई थी और वो एक अच्छी लड़की है। यहाँ पॉल समझ जाता है कि एबी उस पर शक कर रही है। इसी वजह से पॉल एबी से कहता है कि तुम मेरे ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अब ये सुनकर एबी शांत हो जाती है और पॉल को उसका लाया हुआ गिफ्ट देती है। पॉल को एबी की लाई हुई टी शर्ट काफी अच्छी लगती है। इसके बाद जब अगले दिन एबी ऑफिस जा रही होती है तो तभी एबी टिम से बोलती है कि मुझे आज हॉस्पिटल से पॉल की रिपोर्ट के बारे में भी पता करना होगा। ये सुनकर टिम एबी की आवाज में हॉस्पिटल वालों से बात करने लगता है और ये देखकर एबी हैरान रह जाती है, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में टिम से इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती और अपने ऑफिस चली जाती है। उसके जाने के बाद टिम भी घर से कहीं और चला जाता है। इसके बाद एबी के घर वापस आने पर पॉल एबी और अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाता है, जो कि एबी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब एबी को टिम के हाथों का बना खाना खाने की आदत हो चुकी थी। यहाँ अब एबी पॉल से पूछती है कि तुमने आज वही टी शर्ट क्यों नहीं पहनी जो कि मैंने तुम्हें दी थी, पर पॉल एबी से कहता है कि वो टी शर्ट तो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही, शायद वो कहीं खो गई। ये दोनों ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर टिम भी घर वापस आ जाता है और उसने अपने हेयर स्टाइल को चेंज करवा लिया था। उसे ऐसा देखकर एबी टिम से पूछती है कि तुमने अपने बालों को ब्लैक क्यों करवा लिया। इस पर टिम उसे बताता है कि मैंने गौर किया, आप इंटरनेट पर उन लड़कों की फोटोज कुछ सेकंड ज्यादा देखती हो जिनके बाल ब्लैक होते हैं, और इसी वजह से मैंने अपने बाल भी ब्लैक करवा लिए। टिम की ये बात सुनकर पॉल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टिम से उसके बाल पहले जैसे करने के लिए बोलता है। यहाँ अब हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि टिम के अंदर एबी को लेकर फीलिंग्स आ चुकी हैं। अब इसके बाद एबी टिम रोबोट्स के हाथों की खराबी को ठीक कर देती है और ड्यूसन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अपने सारे टिम रोबोट्स के अंदर ये नए हाथ फिट कराने के लिए उन्हें वापस बुलाने की सोचता है। इसके बाद जब एबी एक ज्वेलरी शॉप पर पॉल का इंतजार कर रही होती है तो तभी यहाँ पर उसे रोज मिलती है और ये दोनों यहाँ पर बातें करने लगती हैं। तभी इन दोनों की नजर एक लॉकेट पर जाती है और रोज और एबी दोनों को ही वो काफी अच्छा लगता है। ये दोनों उस लॉकेट को देख ही रही होती हैं कि तभी यहाँ पर पॉल भी आ जाता है और एबी को अपने साथ ले जाता है। फिर वो दोनों एक कॉफी शॉप में आते हैं। यहाँ आने के बाद पॉल एबी को बताता है कि उसे अब एक और जॉब मिल गई है जिसमें वो अपने घर से ही काम कर सकता है, और ये सुनकर एबी को काफी खुशी होती है। अब इसके बाद ये दोनों घर आकर फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। यही टिम जो कि अपनी लैब में था और नए हाथ लगवा रहा होता है, वो एबी के फोन के जरिए इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। यहाँ अब पॉल एबी से कहता है कि तुम्हें टिम को हमेशा के लिए वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पॉल कहता है कि जब भी वो तुम्हें देखता है तो मुझे काफी गुस्सा आता है।
पॉल अब टिम को वापस भेजने के लिए एबी से जिद करने लगता है और एबी को टिम को वापस भेजने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता है। यहीं एबी के फोन के जरिए टिम ये सारी बातें सुन रहा था। अब इसके बाद जब टिम अपने हाथों को बदलवा कर एबी के घर आता है तो तब वो एबी को थैंक्स कहता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे ये नए हाथ मिल पाए हैं और अब मेरे हाथ नाजुक चीजों को भी पकड़ सकते हैं। फिर यहाँ टिम अपने हाथों से एबी के पैरों की मसाज करने लगता है जिससे एबी को भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी पॉल घर वापस आता है और टिम को घर में एबी के पास देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। फिर पॉल एबी को याद दिलाने लगता है कि उसे टिम को 1 हफ्ते के अंदर ही घर से निकालना होगा। ये सुनकर अगले दिन एबी अपनी टीम के एक आदमी से पूछती है कि अगर मैं अपने टीम रोबोट को वापस भेज दूं तो ड्यूसन को कैसा लगेगा। इस पर वो आदमी एबी से कहता है कि तुमने कंपनी के लिए काफी अच्छा काम किया है तो तुम आराम से अपने टीम रोबोट को वापस भेज सकती हो और ड्यूसन भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सुनकर अब एबी घर वापस आकर टिम से उसे वापस भेजने के बारे में बात करने की कोशिश करती है। लेकिन एबी को परेशान देखकर टिम एबी के लिए उसका फेवरेट म्यूजिक बजाने लगता है और ये सुनकर एबी को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ टिम एबी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये म्यूजिक आपको काफी अच्छा लगता है और आप इसे सुनने के लिए पॉल के साथ 2 बार लाइव कॉन्सर्ट में भी गई थी। टिम की बात सुनकर एबी को थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि वो तो पॉल के साथ बस 1 ही बार कॉन्सर्ट में गई थी। एबी टिम से बोलती है कि मैं तो पॉल के साथ बस 1 ही बार कॉन्सर्ट में गई हूँ तो तुम 2 बार क्यों बोल रहे हो। इस पर टिम उसे बताता है कि उनके फोन से मुझे पता चला कि उन्होंने 2 बार कॉन्सर्ट की टिकट बुक करी थी और वो भी अलग अलग डेट पर। ये सुनकर अब एबी को ऐसा लगने लगता है कि पॉल किसी और के साथ भी कॉन्सर्ट में गया था और ये बात सोचकर एबी अब काफी परेशान हो जाती है। फिर जब पॉल घर वापस आता है तो यहाँ टिम जानबूझकर पॉल से काफी जोर से टकरा जाता है और ये देखकर पॉल को हैरानी होती है क्योंकि टिम को तो ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो किसी से भी ना टकराए और अपने आप को टकराने से बचा सके। अब पॉल को कुछ भी समझ नहीं आता कि टिम ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद अगले दिन एबी अपने बॉस के साथ अपनी कंपनी की तरफ से लंदन चली जाती है और पॉल घर में अकेला ही रह जाता है। फिर यहाँ पर टिम पॉल के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे आपके ईमेल से पता चला है कि आप अपने काम के लिए एक नया ऑफिस ढूंढ रहे थे लेकिन अब आपको वो नहीं मिल पाया तो क्या मैं आपके लिए घर में ही एक ऑफिस बना दूं। ये सुनकर पॉल टिम से ही घर में एक ऑफिस बना देने के लिए बोलता है। यहीं पॉल टिम से ये भी पूछता है कि आजकल एबी इतना परेशान क्यों है। इस पर टिम पॉल से कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इसके बाद एबी भी लंदन से वापस आ जाती है और वो वहाँ से कुछ फ्लावर्स लाई होती है जिन्हें टिम लेकर एक फ्लावर पॉट में रखता है और वहीं पर लगा देता है। इसके बाद एबी अपने घर में ऑफिस का सामान देखती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि पॉल रोज के पास रहने के लिए ही घर में ही ऑफिस बनाना चाहता है। एबी पॉल से इस बात को लेकर अब लड़ाई करने लगती है। पॉल एबी को समझाने की कोशिश करता है कि घर में ऑफिस बनाने का आइडिया मुझे टिम ने दिया था और उसी ने ये काम किया है। लेकिन अब एबी पॉल की एक भी बात नहीं सुनती और ये देखकर पॉल को शक हो जाता है कि शायद टिम एबी और मेरे बीच लड़ाई करवाना चाहता है। अब इसके कुछ समय बाद एबी अलमारी में जब अपने कपड़े ढूंढ रही होती है तो तभी उसे यहाँ पर एक लॉकेट मिलता है जो कि उसने रोज के साथ उसी ज्वेलरी शॉप पर देखा था। एबी को लगता है कि ये पॉल ने उसे सरप्राइज देने के लिए खरीदा है और ये सोचकर एबी अब काफी खुश हो जाती है। इस तरफ जब पॉल अपने घर के सिंक को साफ कर रहा होता है तो तभी उसे अपने उसी टी शर्ट का टुकड़ा मिलता है जो कि एबी उसके लिए खरीद कर लाई थी और ये देखकर पॉल कैमरे को चेक करने लगता है ताकि वो ये देख सके कि आखिर उस टी शर्ट को सिंक में किसने डाला। तभी पॉल को टिम दिखाई देता है जो कि एबी की एक ड्रेस को बहुत ही अजीब तरह से सूंघ रहा था और ये देखकर पॉल समझ जाता है कि टिम अब एबी को पसंद करने लगा है और इसी वजह से वही है जो कि मेरे और एबी के बीच गलतफहमियां पैदा कर रहा है और हमें लड़ा रहा है। पॉल अब अपने फोन में टिम की इस हरकत की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और एबी को दिखाने के लिए उसके ऑफिस जाने लगता है लेकिन तभी उसकी अपनी कार खराब हो जाती है। इस वजह से अब पॉल को एबी के ऑफिस की वही कार लेनी पड़ती है जिसे कि टिम कंट्रोल कर सकता है। अब इसके बाद पॉल उस कार में बैठकर एबी के ऑफिस जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि पॉल को ऑफिस की कार में भेजने का टिम का ही प्लान था और टिम ने ही पॉल की कार पहले ही खराब कर दी थी। यहीं अब वो ऑफिस की कार काफी तेज स्पीड में चलने लगती है और फिर अचानक से एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है जिससे पॉल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। एबी को जब ये खबर मिलती है तो वो तुरंत ही पॉल के पास हॉस्पिटल में आती है। यहाँ अब पॉल एबी को सारी बातें बताने लगता है और कहता है कि टिम ने ही शायद मेरा एक्सीडेंट करवाया है क्योंकि जरूर उसने कार का एक्सेस भी ले लिया होगा। साथ ही पॉल एबी को टिम के बारे में पता चली हुई सारी बातें भी बताता है और उसे घर जाने से मना करता है। एबी पॉल के लिए पॉल की बात मान जाती है और हॉस्पिटल में ही रुकती है। वहीं रोज अगले दिन पॉल के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसके बारे में पता करने के लिए पॉल के घर आती है। तभी यहाँ टिम रोज को अंदर आने के लिए बोलता है। इस तरफ एबी पॉल से कहती है कि मुझे अब घर जाना होगा क्योंकि मुझे कोई जरूरी काम करना है और मैं थोड़ी देर में घर से यहाँ पर लौट आऊंगी। इतना बोलकर अब एबी भी अपने घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसे रोज मिलती है और वो एबी को टिम के बारे में कुछ बताने वाली थी लेकिन तभी एबी रोज के गले में वही लॉकेट देखती है जो कि उसने अपनी अलमारी में देखा था
और ये देखकर एबी को फिर से पॉल पर शक होता है। वो रोज की बात सुने बगैर ही अपने घर आती है और तुरंत ही अलमारी में लॉकेट को चेक करने लगती है। लेकिन यहाँ पर एबी को वो लॉकेट नहीं मिलता, जिससे अब एबी को लगता है कि पॉल ने वो लॉकेट रोज के लिए लिया था और उसे रोज को दे दिया है। ये बात सोचकर अब एबी काफी दुखी हो जाती है। यही टिम एबी के पास आता है और बोलता है कि मैं पॉल से ज्यादा आपके लिए लॉयल हूँ और इसी वजह से मैं आपको पॉल की एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। फिर यहाँ टिम पॉल और रोज की एक वीडियो एबी को दिखाता है, जिसके अंदर पॉल रोज को किस कर रहा था। एबी ये देखकर बिल्कुल टूट जाती है। पॉल कहता है कि ये तब की वीडियो है जब आप अपने ऑफिस के काम से लंदन गई हुई थी। अब ये सब सुनकर एबी को लगता है कि पॉल अभी तक उससे झूठ बोल रहा था और उसने मुझे धोखा दिया है। इसी वजह से अब एबी काफी उदास हो जाती है और दोबारा पॉल के पास भी नहीं जाती और ना ही उसका फोन उठाती है। पॉल इस सब से काफी परेशान हो जाता है और घर वापस आता है। लेकिन यहाँ पर एबी पॉल से कहती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती और तुमने मुझसे अब तक जो भी बोला वो सारी बातें झूठ थी। साथ ही एबी टिम से पॉल को वही वीडियो दिखाती है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था। पॉल ये वीडियो देखकर हैरान रह जाता है और एबी को ये बताने की कोशिश करता है कि ये वीडियो मेरी नहीं है, ये जरूर एडिटेड वीडियो है। लेकिन अब एबी पॉल की किसी भी बात पर यकीन नहीं करती और पॉल को घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन ऐसा करने के बाद एबी भी काफी दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पॉल रोज को कॉल करता है और उससे कहता है कि क्या तुम थोड़े दिनों तक एबी का ध्यान रखोगी। रोज कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। यहाँ रोज अब पॉल को बताती है कि जब मैं तुम्हारे घर में आई थी तो तब तुम्हारे घर में काम करने वाले उस आदमी ने मुझे किस करने की कोशिश की थी। और ये बात सुनकर अब पॉल समझ जाता है कि उस वीडियो में वो टिम ही था और उसने वीडियो को एडिट कर दिया और तभी वो वीडियो एबी को दिखाई है ताकि एबी और मेरे बीच लड़ाई हो जाए। पॉल अब एबी को ये सब बताने के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन फोन को टिम उठाता है और टिम एबी की आवाज में उससे बात करता है और पॉल से कहता है कि ठीक है अब तुम घर आ जाओ। फिर इसके बाद जब पॉल घर वापस आता है तो तब यहाँ टिम उसके पीछे से उसके सर पर हमला करता है और पॉल को बेहोश कर देता है। वो पॉल के हाथ पर बांधकर एक बाथटब में डाल देता है, लेकिन तभी घर के बाहर रोज भी आ जाती है। टिम घर का डोर खोलता है और रोज टिम से पूछती है कि पॉल कहाँ है। वो घर आया था, लेकिन टिम रोज से झूठ बोलता है और कहता है कि पॉल घर में नहीं है। यहाँ टिम रोज को वापस भेजने लगता है, लेकिन तभी पॉल को होश आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। ये सुनकर रोज घर के अंदर आने लगती है, लेकिन तभी टिम रोज से कहता है कि ये आवाज बस हमारे नल की है और इतना बोलकर टिम घर के डोर को बंद कर देता है। यही टिम टब का नल भी चालू कर देता है और पॉल को पानी में डुबोकर मारने लगता है। पॉल वही वर्ड बोलता है जिससे टिम शटडाउन हो जाए, लेकिन अब टिम शटडाउन नहीं होता और फिर टिम पॉल को जान से मार देता है। इसके बाद टिम एबी के आने से पहले ही घर को भी साफ कर देता है। फिर जब एबी अपने घर आती है तो तब टिम उससे बिल्कुल नॉर्मली बात करता है और फिर उसे उसकी वही रेड ड्रेस देता है और एबी को वो रेड ड्रेस पहनने के लिए बोलता है। एबी जब उसे पहनती है तो फिर टिम उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। यहाँ टिम एबी को परेशान देखकर उससे बोलता है कि तुमने पॉल को घर से निकालकर बिल्कुल सही किया। साथ ही टिम एबी से ये भी कहता है कि तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो कि तुम्हें समझ सके और तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख सके। टिम एबी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसके बाद रात के समय टिम दोबारा से एबी को प्रपोज करता है, लेकिन एबी अभी भी टिम की बातों को सीरियसली नहीं लेती और टिम के साथ बैठकर आसमान को देखने लगती है। फिर अगले दिन ऑफिस जाते समय रोज फिर से एबी के पास आती है और उसे वही सारी बातें बताने की कोशिश करती है जो कि पॉल ने उसे फोन पर बताई थी। लेकिन एबी को रोज को देखकर काफी गुस्सा आता है और वो अभी भी रोज की कोई भी बात नहीं सुनती और रोज से कहती है कि तुम्हें ये लॉकेट पॉल नहीं दिया है ना। लेकिन रोज कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये लॉकेट तुमने मुझे भेजा था। यहाँ हमें रोज की बातों से अब पता चलता है कि वो लॉकेट रोज को किसी और ने नहीं बल्कि टिम ने ही दिया था। अब इसके बाद एबी घर वापस आकर पॉल की उसी वीडियो को दोबारा देखने लगती है। तभी एबी को उस वीडियो में वही फ्लावर्स रखे हुए दिखाई देते हैं जो कि वो लंदन से लाई थी और ये देखने के बाद एबी को याद आता है कि टिम ने कहा था कि ये वीडियो तब की है जब वो लंदन गई हुई थी, तो आखिर ये फूल इसमें कैसे आ सकते हैं। ये सब देखकर अब एबी समझ जाती है कि टिम अब तक उससे झूठ बोल रहा है। साथ ही ये वीडियो भी लंदन से आने की बात की है। एबी अब समझ जाती है कि इस वीडियो में पॉल नहीं है और ये वीडियो फेक है। फिर एबी को वही सारी बातें याद आती हैं जो कि पॉल ने उसे टिम के बारे में बताई थी। अब एबी ज्वेलरी शॉप पर कॉल करती है और यहाँ से अब उसे पता चलता है कि वो लॉकेट पॉल ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा था। और इन सारी बातों से अब एबी को पूरा यकीन हो जाता है कि टिम अब तक उससे झूठ बोल रहा था। अब इस बात से एबी काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद जब एबी अपने गार्डन में जाती है तो तभी यहाँ पर उसे पॉल की बॉडी दबी हुई दिखाई देती है, जो देखकर एबी काफी डर जाती है। एबी समझ जाती है कि टिम ने पॉल को मार दिया है। ये सब देखकर एबी को काफी दुख होता है। एबी पॉल की बॉडी को देख ही रही थी कि तभी यहाँ पर टिम उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि पॉल ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया था, इसीलिए मैंने पॉल को मार दिया। लेकिन एबी पहले ही सब कुछ समझ चुकी थी। एबी अब पॉल को शट डाउन करने के लिए वही सारे वर्ड्स बोलती है जिससे कि टिम शट डाउन हो जाए, लेकिन वो पासवर्ड बोलने के बाद भी टिम शट डाउन नहीं होता
और फिर एबी को बताता है कि मैंने तुम्हारी आवाज को कॉपी करके अपना पासवर्ड चेंज कर दिया। ये सुनकर अब एबी काफी डर जाती है और घर में जाती है और मदद के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन टिम एबी को ऐसा करने से रोक लेता है और उसके सर पर मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। इसके बाद जब एबी को होश आता है तो तब वो घर से भागने की कोशिश करती है और टिम पर हमला भी करती है, लेकिन उससे टिम को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एबी टिम को चालाकी से एक रूम में लॉक कर देती है और फिर एक खिड़की को खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि टिम ने घर से बाहर भागने के सारे डोर्स को लॉक कर दिया था। और अब तभी यहाँ पर टिम दोबारा से आ जाता है और वो एबी को मारकर एक चेयर से बांध देता है और फिर एबी को कई सारी नींद की गोलियां खिला देता है ताकि एबी मर जाए। मगर तभी यहाँ पर रोज घर के बाहर आ जाती है और घर की बेल बजाने लगती है। टिम अब डोर को खोलता है और रोज से अंदर आने से मना करता है और उसे वापस भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ मौका मिलते ही एबी अपने हाथों की रस्सी को काट लेती है और एक चाकू को टिम की तरफ पॉइंट कर लेती है, लेकिन टिम अब गुस्से में आता है और वो एबी का गला दबाने लगता है। तभी यहाँ पर रोज अपनी कार लेकर आती है और घर की बड़ी विंडो को तोड़ देती है और एक स्टिक को टिम के पेट में घुसा देती है, लेकिन उससे टिम को कुछ भी नहीं होता। और फिर टिम रोज के एक चाकू मारता है और एबी को धमकी देता है कि मेरे पास आ जाओ, नहीं तो अगला चाकू इसके दिल के आर पार जाएगा। ये देखकर अब एबी टिम के पास आ जाती है, लेकिन टिम फिर भी रोज को मार देता है और फिर एबी से कहता है कि मैं अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता। साथ ही टिम एबी से ये भी कहता है कि रोज को मैंने जिस चाकू से मारा है उस पर तुम्हारे भी फिंगरप्रिंट्स हैं, इसी वजह से पुलिस तुम्हें ही पॉल और रोज का किलर मानेगी। अब इसके बाद टिम एबी की आवाज में पुलिस को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने अपने पति को मार दिया और मैंने रोज का भी मर्डर कर दिया है और मैंने कई सारी नींद की गोलियां भी खा ली हैं और मैं अब छत से नीचे कूदने जा रही हूँ। टिम एबी को हर तरफ से फंसा देता है और एबी से बोलता है कि अब कोई भी मुझे शट डाउन नहीं कर सकता। यही टिम अब एबी को छत से बाहर लटकाता है और उससे कहता है कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम अमर नहीं हो और मैं अमर हूँ। टिम के मुंह से आई लव यू सुनकर अब एबी भी समझ जाती है कि शायद टिम को बंद करने का यही पासवर्ड होगा और इसी वजह से अब एबी भी टिम से आई लव यू बोलती है और उसे सुनने के बाद टिम शट डाउन हो जाता है और वो एबी को लेकर छत से नीचे गिर जाता है, लेकिन एबी किसी तरह अपने आप को गिरने से बचा लेती है और वापस छत पर आ जाती है। इस तरह अब एबी अपनी जान बचा लेती है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।